जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं माई न्यूज़ डॉट टीवी। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे NA 157 जहां पर होने जा रहे हैं बाई इलेक्शन। ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। मखदूम जैन कुरैशी की ये नशिस्त थी जो यहाँ पर 2018 में MNA बने थे, लेकिन बाई इलेक्शन 2022 जो कि 20 सीटों पर मुनहरफ होने वाले अरकान पर मुनक़द हुए, जिसमें 217 सूबाई हल्का में जैन कुरैशी ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और वो वहाँ पर कामयाब होकर मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो गए। उन्होंने हलफ ले लिया और साथ ही NA 157 की नशिस्त जो है वो खाली हो चुकी है और इस वक्त वहाँ पर बाई इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं इस हल्के की आबादी के लिहाज से। पहले तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि पंजाब के जो बहुत बड़े शहर मुल्तान की 6 नशिस्तों में से ये चौथी नशिस्त है MNA की, जिसे NA 157 मुल्तान 4 का नाम दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये 2 सूबाई हल्कों PP 218 और PP 219 के पूरे हल्कों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसकी आबादी का अगर हम जायज़ा लगाएं तो 7,74,683 ये अफराद पर मुश्तमिल आबादी है और इसमें रजिस्टर्ड जो वोटों की तादाद है वो है 3,90,725 जो हैं इसमें रजिस्टर्ड वोटर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मर्द देखा जाए तो 2,14,620 और ख़वातीन जो हैं 1,76,105 वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरह से अगर हम इलेक्शन जो यहाँ पर 2018 में हुआ था उसका जायज़ा लगाएं तो 2018 में जैन कुरैशी, जिनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट था, इन्होंने बतौर MNA 77,371 वोट हासिल किए थे और इनके मध्य मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे सैयद अली मूसा गिलानी, जिन्होंने 70,830 वोट हासिल किए थे और वो दूसरे नंबर पर आए थे। इनके अलावा मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर जो कि यहाँ पर पहले MNA थे, साबिक MNA, और इनके पास मुस्लिम लीग नून का टिकट था और इन्होंने 62,037 वोट हासिल किए थे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो TLP के उम्मीदवार यहाँ पर मोहम्मद रमज़ान थे, जिन्होंने 5,887 वोट हासिल किया था। अब यहाँ पर अगर हम तज्ज़िया लगाएं तो ये किन आबादियों पर मुश्तमिल इलाका है। ये मखदूम रशीद विहाड़ी रोड जो है वो तमाम दोनों तरफ से जो मुख्तलिफ़ तरह के चकूक हैं, गांव हैं, देहात हैं, उन पर मुश्तमिल इलाका है। ये जाकर खानेवाल रोड पर रामा की तरफ जाकर निकलता है और जहानिया की जो सरहद है उसके साथ जाकर ये मिलता है खानेवाल की तरफ। ये एक देहाती बहुत बड़ा हल्का है और इसमें मुख्तलिफ़ तरह के देहात हैं, मुख्तलिफ़ तरह की कसियाँ हैं, जिसमें 18 कसी, 17 कसी, इसके अलावा 9 कसी और दीगर बहुत सारी जो हैं वो यहाँ पर देहाती इलाका जात हैं, इसमें शामिल हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, अब तज्ज़िया करने की तरफ चलते हैं कि इस इलाके में होने क्या जा रहा है, तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल पैदा होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी तक कोई उम्मीदवार यहाँ सामने नहीं आए। जो कि मुतवक्के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर सैयद मूसा गिलानी ने तो बाकायदा तौर पर PDM की तरफ से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिनके पास तीर का निशान होगा और मुस्लिम लीग नून इनकी हमायत करेगी। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों का 2018 का वोट अगर हम मद्देनज़र रखें तो दोनों का वोट 70,830 जमा 62,037 वोटों को अगर हम इकट्ठा करके वोट काउंट करें तो 1,32,867 वोट बनते हैं इन दोनों जमातों के 2018 के इलेक्शन में। जबकि इनके मध्य मुकाबिल जो इकलौती जमात है जो कि PDM के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके पास वहाँ पर 77,371 वोट हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आध का फ़र्क है, यानी कि 50% वोट एक तरफ है और डबल वोट दूसरी तरफ है, जिनका मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का
इंतखाब बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा बुनियादी और बड़ा ज़रूरी फ़ैसला होगा। जो उम्मीदवार का अच्छा फ़ैसला कर गए, जो अगर पीटीआई के लीडरशिप लीडरान जिसमें नुमायां तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब ख़ुद मुतवक्के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर एक और उम्मीदवार जो कि मुतवक्के तौर पर देखे जा सकते हैं, वो हैं इनके भांजे मखदूम शाह महमूद कुरैशी के भांजे मोइन रियाज कुरैशी। और यहाँ पर ये भी सुनवाई ये भी शुनीद है कि ज़ैन कुरैशी जो कि एमपीए तो बन चुके हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पर दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो कौमी असम्बली का हल्का दोबारा लड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो 2018 के बाद 217 में सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, उसको तो वो ख़त्म करने में कामयाब हो गए और एमपीए बन गए। अब ये जो हल्का है एमएनए के लिए 157, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल पैदा होने जा रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सैयद अली मूसा गिलानी बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े मिलनसार हैं, और ये अपनी पार्टी के इंतहाई बुरे हालात में भी 70,000 वोट लेने में कामयाब हुए। और इनके लोग बड़े इनके गर्विदा हैं, इनके साथ प्यार करते हैं, इन्हें अच्छा कैंडिडेट समझते हैं और इनके साथ इनके अच्छे रवाबित भी हैं। बहुत सारी बरादरियाँ इनके साथ मुंसलिक हैं, वो चाहे गुजर हों, वो चाहे मान फैमिली हो या चाहे रां फैमिली हो, तो बहुत सी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लोग इनके साथ मुंसलिक हैं और इनके साथ दरीना ताल्लुकात हैं। तो ये हल्का जो है, ये अली मूसा गिलानी जो है यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे तजज़िये के मुताबिक ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, ये इस दफ़ा पीटीआई और बामुकाबला पीडीएम होने जा रहा है। और नून लीग का कोई वोटर अगर तीर के निशान पर मोड़ लगाने जाएगा तो वो बारहा सोचेगा। मुझे लगता है कि 30% पीपल्स पार्टी के वोट तो चले गए नून लीग को, लेकिन मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम लीगी वोटर्स हैं, वो मेरा ख्याल है कि 50% लोग ऐसे होंगे जो कि तीर के निशान पर मोहर नहीं लगाएंगे। वो अपनी पार्टी क़यादत के फ़ैसले के ख़िलाफ़, मेरा ख्याल है कि या तो वो घर बैठ जाएंगे या फिर वो पीटीआई को वोट देने को तरजीह देंगे। ये सूरत हाल मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का नाम फाइनल होगा तो उसके बाद हालात यकसर चेंज होंगे, क्योंकि उम्मीदवार अगर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद आ गए या इनके घर से कोई उम्मीदवार आ गया तो मुकाबला टक्कर का होगा, क्योंकि ऊपर अब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला नहीं है, ना ही हमजा शहबाज हैं, बल्कि चौधरी परवेज़ लाई हैं जो कि पीटीआई के उम्मीदवार थे और वज़ीर आला पंजाब हैं। अब यहाँ पर हमजा शहबाज भी नहीं है। और दूसरा, बाई इलेक्शन जो 20 हल्कों में हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो आसमान पर जा पहुँचा है, और इसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी का ग्राफ जो है वो नीचे जा चुका है, इसके साथ मुस्लिम लीग नून का ग्राफ भी बहुत नीचे जा चुका है। यहाँ पर इमरान खान के लिए फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होगा कि वो किसको इलेक्शन लड़वाएं, क्योंकि ये फ़ैसला शाह महमूद कुरैशी साहब ने करना है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है, और दोनों कैंडिडेट्स को अगर देखा जाए तो बराबर का मुकाबला होगा। यहाँ पर किसी को फेवरेट नहीं कह सकते अभी तक, क्योंकि अभी ये स्टार्ट है, अभी इलेक्शन अनाउंस हुआ है। जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।